यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, बड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा टारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है ज़रूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बातें जानवर जाने, यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना? हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फाँ हो गए हो, यानी थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं, मुझे भी ज़रूर रथ तो चाहिए ना। मुझे पतित पावन को ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो। सर्वगुण संपन्न वहाँ
सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आओ, यह तो दोष हो जाए। कहेंगे, मैंने क्या गुनाह किया? बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ, मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी ज़रूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है, बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। बच्चे, धरती पर पाप बढ़ा है, इसका लक्षण क्या है? मनमत और परमत, ये पाप का लक्षण है। श्रीमत पुण्य का लक्षण है। तुम अच्छा करो या बुरा करो, तुमने मनमत से जो किया वो सब पाप है। तुम्हारा मन मन में चला, पाप घटित हुआ। तुम्हारे मन में कोई विचार चला, पाप घटित हुआ। मनमत का विचार वाणी में आया, पाप की मात्रा बढ़ गई, वाणी से पाप हुआ। मनमत वाणी से उच्चारण करना, व्यक्त करना, दुगना पाप है। क्योंकि बच्चे, तेरी मनमत जो माया ने तेरे मन में दी, वो तूने वाणी के द्वारा प्रकट की, किसी और के कानों ने सुनी और उसके मन तक पहुंची। परमत बनकर पाप किया। इसलिए बच्चे, एटलीस्ट संगम पर चुप रहो। बाप का कहना और बच्चे का करना। मेरा आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता क्या करना है, आप बताओ। जैसे आप बताओगे वैसे हम करेंगे। बात खत्म हो गई। बच्चे, यज्ञ में से मनमत समाप्त हो जाए तो संपन्नता और संपूर्णता नजदीक आएगी। समस्या मनमत की है। बच्चों को लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, वही तो बुरा है मेरे लिए और यज्ञ के लिए। तुम्हारा अच्छा करना ही बुरा है, तुम्हारी सोच ही बुरी है। चुप नहीं रह सकते। बाप बैठा है, पूछो बाप को, बाबा बताओ क्या करना है। बात समाप्त हो गई। बाप हर बात बताता है, पर बच्चे तेरे बुद्धि में बैठा है ज्ञान, मैंने सिखाया हुआ। अभी उसी ज्ञान को लेकर तू मुझे सिखा रहा है। यही समस्या है। 5 बच्चे भी श्रीमत वाले निकले, यज्ञ चुटकी में आगे बढ़ेगा। पर नो मनमत, किसी भी रूप से मनमत नहीं है। बच्चे, तुझे बोलना ही नहीं है। माया तुझे क्या क्या दिखाएगी। बाबा को पूछ इसका क्या करना है, बाबा को पूछ उसका क्या करना है। पूछ तो सही। यही तो माया है बच्चे। तू बुरा नहीं पूछेगा, मुझे गारंटी है, अच्छा ही पूछेगा। पर उसे करने दो। नमाज शाम हुई, तेरी माया तुझे कहेगी बाबा को पूछ ट्रांसलेट ऑन करे। तू नहीं जानता मनमत की परिभाषा।
तेरे मन में आने वाला हर लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक विचार मनमत है। ध्यान में रख बच्चे इस बात को। हर विचार तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तुझे लगता है संसार का विचार आया, देह संसार का विचार आया, लौकिक परिवार का विचार आया, ये मनमत है। पारलौकिक विचार भी मनमत में आता है। विस्तार में किसी दिन जाएंगे। माया चतुर है बच्चे। तूने लौकिक छोड़ा है, वो तुझे अलौकिक में, मनमत में पकड़ेगी। तूने अलौकिकता छोड़ी है मनमत की, वो तुझे पारलौकिकता में पकड़ेगी। तू बस चुप रहे। अगर उद्धार चाहता है तो बस चुप रहे। विघ्न मनमत के बच्चे, समझ है। तू कुछ नहीं पूछ, बस तू बाप की याद में स्थित हो जा। मत पूछ मुरली कितने बजे है, मत पूछ योग कब करना है, मत पूछ ड्रिल करनी है क्या, मत पूछ सकाश देना है क्या। पारलौकिक बातें ही है ना ये। मत पूछ। तेरा बाप है ना तेरे सामने, उसे जब लगेगा वो बता देगा। तेरी माया भटका रही है, पूछो बाबा से, अभी सकाश देना है क्या बाबा। मैं तो कभी ना बोलता नहीं। बच्चे तू कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने गहराई में माया बैठी है। तेरा हर बात का पूछना विघ्न है यज्ञ के लिए। तू बस चुप रहे मेरी निराकार की याद में, बस चुप बैठ। मुझे जब जो लगेगा, मुझे भी कब लगता है ड्रामा जब बताए तब मैं तुझे बता दूंगा। तू क्यों उछल खा रहा है? किसी भी बात को पूछ नहीं। तुझे जो चाहिए वो तू कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तू बाकी कुछ पूछ मत। समझ है बच्चे, इस गहराई को समझ। तू समझ ही नहीं पा रहा है। बच्चे कहते बाबा ऐसे करे तो मन मत, वैसे करे तो मन मत। तुझे क्या लेना देना है? तू अपने बारे में सोच, कैसे आत्मिक स्थिति करनी है। जो मैंने तुझे श्रीमत दी है तेरे लिए, नॉट यज्ञ के लिए, तेरे लिए जो श्रीमत दी है तू उसके बारे में सोच, बाकी मत सोच, मत कह। बच्चे मैं एक क्लियर लाइन कहता हूं, जो बात तुझसे निकली है उससे कभी भी सेवा नहीं होगी। फिर अगर तुझसे अन्न बना है तो वो गिराएगा, तुझसे पानी भरा है तो गिराएगा, तुझसे चटाई लगी है तो गिराएगी, तुझसे जो होगा वो गिराएगा। ध्यान में रख। तुझे कल्पना भी नहीं, इसलिए तू कुछ सोच मत। और माया क्या करती है बच्चे पता है? तेरे द्वारा ऐसा पॉइंट निकालेगी जिससे सेवा करनी है। अभी क्या करें? ना करे तो होगा नहीं, और करे तो चलेगा नहीं। ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। शायद वही पॉइंट मेरे द्वारा ड्रामा देने वाला था, पर माया ने तुझे पकड़ा और तेरे द्वारा दे दिया। अब मैं क्या करूं? अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि मुझे वही करना था, पर तेरे द्वारा आया है।
और अभी तेरे द्वारा आया है तो सफलता नहीं होगी विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा आया है, आत्मा के द्वारा आया है। विश्व कल्याण उसी से होगा जो परमात्मा के द्वारा आया है। फिर बच्चे तेरा माइक क्यों ना हो, ये तेरा कैमरा क्यों ना हो, तेरा लैपटॉप क्यों ना हो, तेरी लाइट्स क्यों ना हो, एवरीथिंग अगर ये परमात्मा के द्वारा आया है तो विश्व कल्याण निश्चित है। पर किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा आया है, सिर्फ कार्य होगा, विश्व कल्याण कदापि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अभी अड़चन आ गई। बच्चे तू कार्य नहीं समझ पा रहा है, खेल नहीं समझ पा रहा है। मुझे इसी रास्ते से जाना है, पर रास्ता माया ने तेरे द्वारा बनवाया है। ना जाऊं तो कार्य नहीं होगा, और जाऊं तो तेरे द्वारा बनने के कारण विश्व कल्याण नहीं होगा। अभी क्या करना पड़ेगा? मुझे रास्ते के इस किनारे रुकना पड़ेगा। जब तक दूसरा रास्ता ना बनाओ तब तक मैं उस पार नहीं जा सकता, इसलिए कार्य रुक जाता है। तुझे खेल ही पता नहीं बच्चे, तो ध्यान से समझ इस बात को, खेल को समझ। कितनी भी बड़ी बात हो बच्चे, तूने किसी और के द्वारा सुनी है, पर तुझे ऐसे लगता है कि वो बात इतनी शक्तिशाली है कि तू अगर करे तो कल तेरा स्व कल्याण हो जाएगा। हो सकता है दिख भी जाए कि कल तेरा स्व कल्याण हो गया, चित्र तेरे सामने है, चित्र है कि तुमने किसी और से क्लास सुना और तुम्हारा बच्चे स्व कल्याण हो गया। चित्र सामने है पर चरित्र नहीं बन पाएगा। चरित्र बाप से ही बनेगा, भले 100 साल लगेंगे। चित्र तुरंत बन सकता है, चरित्र नहीं बन सकता। बच्चे ध्यान में रखना, जो बात मनुष्य आत्मा के द्वारा आई है वो न स्व कल्याण कर सकती है न विश्व कल्याण। इसलिए बच्चे मन मत कंप्लीटली स्टॉप। स्व कल्याण के लिए भी, विश्व कल्याण के लिए भी। बच्चे तेरे स्व कल्याण में तेरी सोच ही बाधा है, अड़चन है, समस्या है, प्रॉब्लम है। तेरी सोच ऐसे करे तो, वैसे करे तो। मैं बच्चे तुझे क्लियर बता रहा हूं, तू जो बता रहा है वो शायद मुझसे भी बेहतर है, पर मायावी है। ध्यान में रख इस बात को। तू जो कर रहा है वो यज्ञ के लिए, विश्व कल्याण के लिए और तेरे लिए मेरी श्रीमत से भी बेहतर है, शायद श्रीमत से भी बेहतर है। मैं लिख के देता हूं, उसका चित्र पूरा माया तुझे दिखाएगी। ऐसे करे तो बेस्ट हो जाएगा। पर बच्चे कल्याण नहीं होगा, न तेरा, न यज्ञ का, न विश्व का। मायावी है। मैं जो तुझे बता रहा हूं शायद उसमें तुझे कोई सार ही ना दिखे, पर बच्चे ध्यान में रखना, बाप से आया है। सार ना भी दिखे फिर भी सार है, और तेरी मनमत में सार दिखकर भी नहीं है। तो समझ ही नहीं पा रहा है माया के खेल को।
इसलिए बच्चे तू चुप रह। तुझे माया मेरे प्लान्स में इस्तेमाल कर रही है। बाप सेनापति है ना, तो उसे डिसाइड करने दो किस दिशा से जाना है इस कार्य को लेकर। वो बोलने ही वाला है। तब तक माया तुझे पकड़ेगी और वही बोलेगी यहां से चले तो अब क्या करें। चलना वही से था और बच्चे तूने बोल दिया, मिट्टी बना दिया उस चीज को। मनुष्य आत्मा के मुख से सोना भी निकला फिर भी वो मिट्टी बन जाएगा, और परमात्मा ने मिट्टी भी दे दी फिर भी वो सोना बनेगा एक समय पर। इसलिए बच्चे किसी भी बात में यज्ञ की नो मन मत, स्व कल्याण की नो मन मत, और विश्व कल्याण के प्लान्स में नो मन मत। बच्चे अभी अड़चन वही है, तू समझ नहीं पा रहा है। तेरे स्व कल्याण में वही अड़चन है। मैं तुझे जो बताने वाला हूं कि बच्चे तू है ना 12 बार ड्रिल कर, तब तक तू कहता है हमें लगा ही था बाबा कि 12 बार ड्रिल करेंगे ना तो हमारी स्थिति अच्छी होगी। तुझे लगा था ना। अब किसी काम के नहीं मेरे वचन, क्योंकि तुझे लगा था। बात खत्म हो गई। तेरा लगना ही समाप्ति है। तू चुप क्यों नहीं रह सकता मन से? माया तेरे स्व कल्याण में विघ्न डाल रही है क्योंकि तुझे वो लगता है कि ऐसे करना चाहिए था। कभी बच्चे आपस में कहते हैं हमें लगा ही था 12 बार ड्रिल करनी चाहिए, बाबा ने देखो बरोबर बताया 12 बार ड्रिल करो। अभी बच्चे 12 से काम नहीं चलेगा। बच्चे ध्यान में रखना, हर आंकड़ा बाप का होना चाहिए, हर समय बाप का होना चाहिए, हर विधि विधान बाप का होना चाहिए, तब तेरा स्व कल्याण होगा। उसमें ध्यान से चेक कर, जरा भी तेरा है, जरा भी किसी और का है, सर्वनाश निश्चित है, निश्चित। तू समझ ही नहीं पा रहा इस खेल को। माया तुझे उलझा रही है, उलझा रही है। इसका सूत्र भी तुझे बताता हूं। तेरे कहने से इस रास्ते चले तो सब कटेगा, क्योंकि माया को पता है ये तेरा रास्ता है। भले बाप को भी लगा था यही रास्ता है, पर डिसाइड किसने किया? तूने। बात समाप्त हुई। तो माया जानती ये बाप का रास्ता नहीं है, ये इस बच्चे का रास्ता है। अभी करो सबका कल्याण, उसका भी और सबका भी। और बाप का रास्ता है ना, तो माया सेवाधारी बन जाती है। वो क्या कल्याण करेगी? सेवाधारी। बच्चे तू समझने का प्रयास कर, बच्चे तू समझने की कोशिश कर, ध्यान दे इस बात पर। और बच्चे ध्यान में रख, जिससे तुझे लगा तेरा स्व कल्याण होगा, जिससे तुझे लगा, मैं लिख के देता हूं, हो ही नहीं सकता। जो बाप ने कहा उससे ही होगा। नो मन मत बच्चे, किसी भी रूप से। और बच्चे तू सूत्र को समझ, सूत्र को ध्यान से समझ। एक कदम भी पीछे आना असफलता है।
तू रास्ते चल रहा है, तेरा एक ही कदम गलत हुआ और फिर तूने कहा सॉरी, वापस तू एक कदम पीछे आया और वापस बाप के रास्ते से चलने लगा। असफलता। स्वकल्याण इस प्रकार से है कि जहां पीछे आना नहीं, धीरे धीरे। वो स्नेल पता है कितने धीरे से चलती है, कछुआ, जू, चींटी, धीरे धीरे, पर रिवर्स नहीं, आगे ही। इस सूत्र को समझ बच्चे। जिस कार्य में तुझसे सॉरी निकलता है, असफलता है। कार्य होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तू जिसे सफलता समझता है वो सफलता नहीं है, वो कार्य का कंप्लीशन है, पूर्णता है, सफलता नहीं। कार्य पूर्णत्व को लेके जाना अलग बात है और सफलता अलग बात है। ध्यान से समझ। रिवर्स नहीं बच्चे। जहां तू रिवर्स आया, कार्य खलास। जब भी बच्चे कोई व्यवस्था होती है तू चेक कर, कोई इंस्ट्रक्टर खड़ा है उस व्यवस्थापन में, उसने कहा कुर्सी यहां लगा, लगाई, टेबल वहां लगाओ, लगाया, सोफा यहां लगाओ, लगाया। ऊर्जा को महसूस करो। उसी कार्य में उसी इंस्ट्रक्टर ने कहा कुर्सी यहां लगाओ। किसी ने कहा ये यहां लगाए, लगाई नहीं, बस कहा। बाकी सब पहले के जैसा ही हुआ जैसे पहले केस में किया, पर सेकंड केस में बस उसने कहा ये कुर्सी यहां लगाए, खेल समाप्त। बस कहा ना तूने, खेल समाप्त। तेरी व्यवस्था वैसी हुई पर ऊर्जा शून्य है। व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, एज इट इज। तुम यही कहोगे जैसे इंस्ट्रक्टर ने कहा वैसे ही तो किया आपने, पर वो जो बच्चे तेरे मन में हल्का आया ना, ये कुर्सी यहां लगाए, उसी ने सब नष्ट कर दिया। उसी मनमत ने, एक इतनी सी मनमत, उसमें भी कुर्सी नहीं लगाई। कुर्सी वही लगाई जहां पहले केस में लगाई थी, पर मन में आया ना, ऊर्जा समाप्त हुई। तो बच्चे इस सूत्र को नहीं समझ पा रहा है। ध्यान दे इस बात पर। तो सूत्र को समझ बच्चे। हर ईंट ईंट में, हर कण कण में श्रीमत, हर कदम कदम पर श्रीमत, श्वासोश्वास श्रीमत। एक भी श्वास मनमत का चला, मनमत की नहीं, बस चला, फिर भी खेल समाप्त। श्रीमत माना श्रीमत बच्चे, इसलिए इसे बंद कर देना है। माया ने जिस दुकान को खोल के रखा है, जहां से वो अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, ये कुर्सी यहां लगाए, वो सोफा वहां लगाए, ये लाइट ऐसी रखे, वो दुकान का शटर बंद करो। समस्या वहीं पर ही है बच्चे। समस्या करने में नहीं है, समस्या विचार में है। तू समझ नहीं पा रहा है। तेरा विचार ही अड़चन है तेरे कल्याण में, यज्ञ के कल्याण में और विश्व के कल्याण में। तेरा विचार, क्योंकि विचार है ना, तूने विचार नहीं भी रखा फिर भी मन में विचार है ना, ये कुर्सी यहां लगाए तो अच्छी लगेगी। वाइब्रेशंस तो निकलेंगे ही निकलेंगे।
उतनी मेहनत होकर ही रहेगी सभी को। इसलिए बाबा कहते हैं मत ही ना हो। अभी मत ही नहीं तो झंझट ही नहीं। समझ है बच्चे, मैं तुझे कहता हूं ना, श्रीमत पर बस सार की एक लाइन पढ़ और मनमत से 20 मुरली कर। तू बता शक्ति किसमें। बस तेरे मन में नहीं आना चाहिए कि एक ही लाइन पढ़ी, एक भी पूरी मुरली नहीं हुई। अगर आया माना तुझे संशय है बाप पर। बाप ने श्रीमत क्या दी, बस एक लाइन पढ़। ये उदाहरण चल रहा है, एक लाइन नहीं पढ़नी, उदाहरण। पर श्रीमत जितना ही, सोचना भी नहीं कि मुरली नहीं हुई है। तू समझ श्रीमत को बच्चे। श्रीमत के अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं हल्का फुल्का भी सोचना नहीं है, हल्का फुल्का भी। समझ है बच्चे। तू जब तेरे लिए चुप रहेगा तो तेरा कल्याण होगा। तू जब यज्ञ में चलकर ब्राह्मण परिवार के लिए चुप रहेगा तब यज्ञ का ब्राह्मण परिवार का कल्याण होगा। और तू जब विश्व के लिए चुप रहेगा तो विश्व का कल्याण होगा। तू बस चुप रह बच्चे। तू समझ ही नहीं पा रहा इस सार को। माया बड़ी चतुर है, बेहद सर्वशक्तिवान है। आखिर तुझसे बुलवाएगी बुलवाएगी, बाबा इसे ऐसे करे तो। इसलिए बाप कहता है मुख में मुंह लरा, बाप का कहना और मेरा सुनना, बात समाप्त। मेरा कुछ नहीं। तू करके देख, कभी करके देख। तू सोचता बहुत है, बहुत सोचता है। ध्यान दे बच्चे इस बात पर। बाकी ड्रामा मनमत को त्याग बच्चे, पूरा पूरा श्रीमत पर चल। तू त्यागता नहीं ना, इसलिए तू ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तुझे मैं बहुत समझाता हूं बच्चे, तू चेक कर। तेरा उठना श्रीमत अनुसार है। सुबह का फ्रेश होना, चाय नाश्ता कॉफी जो भी लेता है श्रीमत अनुसार है। तेरा मुरली सुनना पढ़ना, अमृत वेला श्रीमत अनुसार है। बच्चे चेक कर। तू चेक नहीं करता। माया तुझे ऐसी बातों में फंसाती है जिसमें तेरे मन से निकलता है। उसमें क्या होता है, वो तो चलता है बाबा को। इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात। बच्चे तुझे देखना है, इतना सा कागज का टुकड़ा यहां पड़ा है, इतना सा टुकड़ा। 100 साल से तू ज्ञान में है, कंप्लीट धारणा है सारी श्रीमत अनुसार। बस तू इतना सा कागज का टुकड़ा मनमत से उठा के दिखा और देख तेरी स्टेट। उठाने का छोड़, तेरे मन में भी आया ना, अरे ये कागज का टुकड़ा यहां कहाँ रखा है, उठा के रखते, देख तेरी स्टेट। तू कल्पना भी नहीं कर सकता इतना गिर जाएगा। बच्चे मन की मत है वो, माया की मत है। खबरदार रहे। मैं क्यों कहता हूं सवाल मत पूछो। कौन पूछवाता है सवाल? माया।
सजेशन मत दो, एडवाइस मत दो, बस अपने में रहो। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। मैं वापस कहता हूं, तेरे स्वकल्याण की बात एक ही है। तुझसे निकली तो सर्वनाश, वही बात। और वही बात अगर बाप से निकली, कल्याण ही कल्याण। ध्यान रख, बात वही है, भोजन वही है, दाल चावल, दाल रोटी, पर तुझसे निकला तो मनमत है वो, सर्वनाश निश्चित है। बाप से निकला तो श्रीमत है वो। फिर देख मजा। सार में तुझे इस बात की वही बात बता रहा हूं, मुझे जो करना है वो माया तेरे द्वारा प्रकट करने की चेष्टा करेगी, इसलिए खबरदार रहे। तू बस चुप रहे, तू बस शांत रहे। बता मुझे, 87 ईयर्स हुए, तुम सभी से कुछ हुआ है? कितना अच्छा किया है तुम सभी ने, क्या क्या नहीं बनवाया है इस धरा पर, क्या क्या नहीं किया है तुमने, पर कुछ कर पाए हो? वही अगर बाप के कहने से किया होता तो बहुत कुछ हुआ होता। बाहर का छोड़ बच्चे, तू इतने वर्षों से पुरुषार्थ कर रहा है, कुछ हुआ तेरे में बदलाव? नहीं। क्यों? क्योंकि तू कर रहा है, मुझे वही देना है, पर तूने पहले से लिया और तू कर रहा है। अभी मैं दूं कहां से? वही तो मुझे तुझे देना था, तूने ले लिया पहले से अपने मन से, अब मैं कहां से दूं? दूसरा कोई मेरे पास पुरुषार्थ है नहीं तेरे उद्धार का। कभी कभी तेरी माया इतनी मजबूत होती है कि परमत भी दे देती है। जिसे तूने परमत दी उसे भी मुझे श्रीमत वही देनी थी, पर तेरी माया ने उसे प्रकट कर दिया, उसका भी सर्वनाश कर दिया। यही तो ड्रामा है बच्चे, माया का। तू समझ नहीं पा रहा है, माया का पार्ट, माया का ड्रामा वो फंसा रही है। ध्यान दे इस बात पर। इसलिए तू कुछ ना कहे स्वकल्याण की बात में और विश्व कल्याण की बात में, यज्ञ कल्याण की बात में भी तू कुछ ना कहे। देख बच्चे, जिस दिन तू कुछ नहीं कहेगा, देख तेरा स्व कल्याण, देख यज्ञ की बढ़ोतरी, देख विश्व कल्याण। बस तू देखता रहे और बजा ताली, बजा सीटी, ले मौज। क्या वाह ड्रामा वाह, देख मजा। पर तू कह देता है, प्रकट कर देता है। खेल समाप्त हुआ बच्चे। समझ की बात है, तू समझ नहीं पा रहा है। ये मनमत है बच्चे। तू ब्रह्मा बाप समान अपने से बना, अपने से, तो वो मनमत है। पर मैंने तुझे कहा और फिर तू बना, तो वो श्रीमत है। मेरे कहने से जो तू बनेगा वो ब्रह्मा बाप समान अवस्था तुझे भी खुशी देगी और पूरे विश्व की भी सेवा करेगी। तेरे कहने से जो तूने पाई है वो तेरा भी और सबका सर्वनाश करेगी। ब्रह्मा बाप समान अवस्था भी, हाँ, क्योंकि तेरे करने ने तुझे क्या दिया? अहंकार। देखो मैं बन गया, अपनी मेहनत से बना। 2 बजे उठता था अमृत वेले, मैंने उठाया तो मजा आएगा, तू उठा तो रोएगा, तूने किया तो खोएगा, और मैंने कराया तो सब पाएगा। तू मत कर कुछ, बाप को कराने दे, बाप को करने दे। तू समझ ही नहीं पा रहा है बच्चे। मैं चुप
रहने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ही उपाय है। अगर माया ने लिया मुझसे पहले और तुझे दिया तो सर्वनाश, और मैंने दिया तो बच्चे कल्याण ही कल्याण। एक ही उपाय है, एक ही भोजन की थाली है जिससे तेरा पेट भरने वाला है, तुझे ऊर्जा मिलने वाली है, शरीर स्वस्थ होने वाला है, आत्मा संतुष्ट होने वाली है। परोसने वाले दो हैं। तूने मांगी तो माया लेकर आएगी, और तू अगर चुप रहा तो मैं लेकर आऊंगा। माया ने वो थाली लाई तो सारी बीमारियां, तन की बीमारी, मन की बीमारी, सारी बीमारियां, और मैं लेकर आया तो सारी स्वस्थता, सारी समृद्धि, सुख ही सुख, संपन्नता ही संपन्नता, भरपूरता ही भरपूरता। चॉइस तेरी है, वो थाली कौन लाए, मर्जी तेरी है बच्चे, इसलिए तू चुप रहे। बाप जब जो कहे तू बस शांत रहे, तू बस बैठ, शांत रहे। तू समझ नहीं पा रहा है इस बात को, तू बस बैठ मेरे साथ ऑडी में, मैं सब करता हूं, तू बस बैठ। समझ है? तुझे जहां जाना है ना, मैं लेके जाऊंगा, तू बस बैठ। ऐसी सुविधा में लेके जाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, पर तू पहले से कहता है मैं बैठूं, मैं आया। एक ही उपाय है बच्चे, एक ही गाड़ी है जिसमें हम जाने वाले। तूने अपने से कहा तो यात्रा दुखद होगी, तो इतना मजा नहीं कर पाएगा, माना दुख, दुख माना उस रूप से दुख नहीं, पर तू आनंद नहीं कर पाएगा। मैंने कहा बैठो, मौज ही मौज। तू मत कह बच्चे, श्यामा यह जो मैंने रथ लिया है, बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तब ही समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति, राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रेनकार्नेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे
मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा, अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ। शंकर नहीं है, ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। आदिदेव किसका बच्चा है? कोई बताए उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी है। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। बच्चे ये 108 ऐसे बच्चे हैं, इन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी मनमत कभी नहीं चलाई। जो बाप कहें, ये 108 जिनकी माला फेरी जाती है, बाप के सामने पूरे अज्ञानी रहते हैं ना, हमें कुछ भी पता नहीं, माफ करना, कुछ भी पता नहीं। नमक को नमक कहते ये भी पता नहीं है, शक्कर को शक्कर कहते ये भी पता नहीं। बाप जिसको जो कहे, बाप ने नमक को शक्कर कहा तो वो शक्कर है, और हमारे हिसाब से शक्कर खारी है, पर वो शक्कर ही है, वो नमक नहीं है, शक्कर ही है, क्योंकि बाप ने कहा शक्कर है। बाप ने शक्कर को नमक कहा तो हमारे हिसाब से वो नमक ही है। बस हमारे हिसाब से नमक मीठा है उस घड़ी, पर वो नमक ही है, शक्कर हो ही नहीं सकती, वो मीठी। बाप जो कहे, बाप ने सूरज को चांद कहा तो वो चांद ही है। दुनिया हमें पागल भी क्यों ना ठहराए, वो चांद ही है। चांद को सूरज का तो भी वो सूरज ही है। बाप ने रात को दिन कहा तो वो दिन है। बस उस दिन में, रात में, दुनियावी रात में, बाप के दिन में बाहर अंधेरा है, वो रात नहीं है, वो दिन ही है। बस उस दिन में बाहर अंधेरा है, पर वो दिन ही है। बाप ने दिन को रात कहा तो वो रात ही है। बस उस रात में दुनिया में बाहर प्रकाश है, पर वो रात ही है। ये ऐसे है 108। बाप जिसको जो कहे वो वही है। हमारी मान्यता कुछ भी हो, 1 सेकंड पहले बाप ने उसे कुछ भी कहा हो, पर अभी जो बाप ने कहा वही है। 1 सेकंड पहले सूरज को बाप ने सूरज ही कहा था, चांद को चांद ही कहा था,
पर अभी बाप कह रहे हैं ये सूरज नहीं चांद है तो चांद, ये चांद नहीं सूरज है तो सूरज। ये ऐसे बच्चे 108, इनके पास अपना कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं तो मत कहां से आएगी। बाप जो कहे ऐसे बच्चे, इनकी ही माला फेरी जाती है। निश्चय की बात है बच्चे, सारी निश्चय की बात है। चेक करना तुम ऐसे हो क्या। तुम कभी कभी कहते हो नहीं नहीं बाबा ने क्या मना ऐसे, बाबा ने कहा है मना, क्या कह ही दिया है, दोबारा रिपीट करने की बात ही क्या है। दिन में हो तुम, सूरज ऊपर उठा है, बाप कह रहा है चांद कितना सुंदर है ना। हाँ बाबा बहुत सुंदर है आज चांद, आज चांद की रोशनी बड़ी सुंदर है। बच्चे कहते नहीं नहीं बाबा ने कहा है ना चांद ही होगा वो। अरे होगा की बात ही कहा है ही है। तू उसे स्थूल में देख रहा है, बाप जिस एंगल से कह रहा है तुझे पता है। समझ की बात है बच्चे, पहले ऐसे बनो, बाप जो कहे। मैं कल इस धरती को परम धाम कह सकता हूं, क्या कहोगे बोलो। और परम धाम को मैं साकार वतन कह सकता हूं, क्या कहोगे बोलो। बात निश्चय की है, समझ है बच्चे, ध्यान देना। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतीत से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। कोई कोई होते हैं माला फेरने वाले, यहां माला पकड़ी है हाथ में नीचे, तो माला को माथा नहीं टेकते, माला को माथे को टेकते। समझ रहे हैं ना माला को ऊपर उठाएंगे, माथे को टेकेंगे। शिव बाबा है ना वो, तो उसके ऊपर तुम्हें माथा टेकना चाहिए, न कि उसे माथे पर टेकना चाहिए। समझ है बच्चे, ये सारी समझ की बातें। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो
ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं, मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यहाँ भी बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा, तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी यानी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सज़ा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने
सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। 2 नंबर, नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पक्के श्रीमत वाले बनो, बन सकते हो तो। मर्जी तुम्हारी और बच्चे ड्रामा तुम्हारा। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।